हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, सुरक्षित होंगे। और अगर कोई बीमार भी हो तो आई प्रे कि आप लोग सब अच्छे हो जाएं जल्दी से जल्दी। सबसे पहले टुकू से मिल लीजिए आप। से हाय बेटा, बोलो सब अच्छे से रहो। अच्छे आओ। हाँ, अच्छे से रहो। अच्छे आओ। काफी लंबा टाइम हो गया है, इनफैक्ट 5-6 दिन हो गया है। उसके पहले ही मैंने डाला था वीडियो। तो मुझे आइसोलेशन जो है वो मुझे छोड़ना पड़ा और 9th डे, क्योंकि रवि जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो द डे जिस दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको हम लोगों ने आइसोलेशन में भेजा, क्योंकि मेधा की जो पेडियाट्रिक हैं हमने उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि लास्ट 2 दिन से मुझे कोई फीवर नहीं आया था, तो उन्होंने बोला था इट्स सेफ कि आप रख लो बेबी को और इनको आइसोलेशन में भेज दो। तो फाइनली हम लोगों ने रवि को आइसोलेशन में भेजा और मैं टुकू को लेकर रही। बहुत टफ टाइम था वो, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे इतना वीकनेस था उस दिन, इतना ज्यादा वीकनेस था। बट फिर भी मैनेज करना था किसी तरह से। फिर टुकू को देखना, रवि को टाइम पे खाना देना, खुद के लिए थोड़ा सा नेग्लिजेंस होने लगा। लाइक मैं जो गर्म पानी पीती थी, तो गर्म पानी वगैरह ये सब पीना छोड़ दी, क्योंकि हो ही नहीं पाता था। कितना भी कोशिश करो चाहे तो फिर मैं खुद को देखती नहीं, तो फिर रवि को देखती नहीं, तो फिर टुकू को देखती। टुकू को टाइम पे खिलाना होता है, और टुकू का ऐसा अभी हो गया है जस्ट बिकॉज क्योंकि कभी मैं रहती हूँ, कभी रवि रहते हैं उनके पास। उसकी वजह से ऐसा हो गया है कि उसको एक खाना का एक कौर भी उसको फोन देख के खाना है, उसको राइम्स देखना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको फिर ज्यादा टाइम दूं, तो उसका एक ये अभी जो हैबिट है वो बहुत गंदा हो चुका है। मैं आपको अपना बाल दिखाती हूँ, आप मेरा बाल देखो। तो आज फाइनली मैं हेड बाथ लेने वाली हूँ। आज मैंने सोचा कि रवि का आइसोलेशन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, बट आज लाइक जस्ट बिकॉज ही डिडंट गेट फीवर फ्रॉम लास्ट 3 days, तो अब वो थोड़ी बहुत लाइक बाहर निकल के थोड़ा बहुत काम वगैरह ये सब में मेरे को हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा इजी होगा अभी। और इसकी वजह से, एंड टुडे इज माय 14th डे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 14th डे है आज मेरा। और वीकनेस तो बहुत ज्यादा है। और इस तरह से नॉर्मली मैं बैठ के आराम वाला जो होता है ना, उसमें मैं अभी तक आई ही नहीं थी, तो मुझे पता नहीं चलता था। मतलब वीकनेस और ये सब इनिशियली तो बहुत ज्यादा हुआ 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद फिर आपका माइंड अगर डाइवर्ट रहता है तो फिर ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन अभी मैं जब बैठी हूँ फाइनली आराम में, जब मैं आई हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा, अभी मुझे पूरा बॉडी पेन हो रहा है फिर से, आई डोंट नो व्हाई। तो आज जो है वो फाइनली मैं हेड बाथ लूंगी आफ्टर 14 days। इवन दो 14 days हो गया है, बट स्टिल मास्क मैं पहनी हूँ क्योंकि मुझे खांसी है अभी भी। तो और टुकू है, और वैसे भी खुले में जो है वो खांसी नहीं करना चाहिए। तो इस चलते ये सब चीजों का ध्यान रख रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट किया मैंने, सैंडविच खाया है। खाना वाना एकदम नॉर्मल खाना, प्लेन खाना हम लोग खा रहे हैं। टेस्ट का देखते हैं। अभी फिलहाल रवि जो है वो बोल रहे हैं लाइक कोविड का जो भी ब्लड रिपोर्ट जो होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जो वाइटल टेस्ट बोलते हैं, कोविड वाइटल टेस्ट, वो कराना है। तो वो कराऊंगी मैं। अभी रवि का भी एक बार 14 days कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दोनों साथ में कराने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, फटाफट पहले टुकू का मालिश कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर उसको नहला के फिर मैं नहाऊंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टरनून। हे गाइस, सो अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। आज फिर से आई हैव लाइक थोड़ा सा मुझे फीवर आ गया है, और आप देख सकते हो रवि को, ही इज इन डबल मास्क। और ये है टुकू बिना मास्क के। तो अभी फिलहाल मैं मास्क इसलिए नहीं लगाई हूँ क्योंकि मुझे बाल कोम करना है। तो आज एक्चुअली ईद है, तो अगर आप मेरे व्लॉग को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं शादी के पहले मैं जहाँ पे रहती थी, मेरे ओनर वो मुस्लिम थे, तो मैं हर साल उनको विश करती हूँ ईद पे, और अभी भी विश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग गए हुए थे, इनफैक्ट लास्ट मंथ ही हम लोग मिलने के लिए गए हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे थे उनसे। उनको जब पता चला हम लोग के बारे में तो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने प्रे किया हम लोगों के लिए, और अभी भी यही बोल रहे थे कि अच्छे से रहो, अच्छे से ख्याल रखो, खाओ पियो। सब आप सबको ईद भी मुबारक।
और मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ ना, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सब ने इतना ज़्यादा केयर किया है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने कंसर्न दिखाया है, इतने सारे लोगों ने मैसेज किए, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कॉल भी किया था मुझे, और जिनके पास मेरा नंबर था, और कुछ सब्सक्राइबर जिनके पास नंबर नहीं था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टा पे भी उन्होंने मैसेज किया, वहाँ भी उन्होंने मेरे लिए प्रे किया है। एंड बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे नोन लोग हैं, मतलब जो मेरे कॉन्टैक्ट्स वाले हैं, वो सब लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, मैसेज किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैं कॉल नहीं उठा पाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस स्टेट ऑफ माइंड में थी नहीं कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। किसी तरह करके ये टाइम जो है ना वो मैंने निकाला है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती। आई जस्ट प्रे कि किसी के भी घर में ना इस तरह का सिचुएशन ना आए। बहुत सारे लोगों को, मैं थोड़ा मास्क उतार लेती हूँ, मुझे बोलने में बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोल रही थी कि बहुत सारे लोगों के घर में ना पूरा का पूरा फैमिली इन्फेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपके घर में अगर छोटा बच्चा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप उनको कितना भी मना करोगे, कुछ भी करोगे ना, फिर भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो लोग आपके पास आएँगे ही। मैं और टुकु दोनों सेम बेड शेयर कर रहे थे, तो मुझे रोज यही टेंशन होता था, बिकॉज मैं रात में कभी कभी मैं मास्क पहन के सोती थी, मेरा मतलब ऐसा हो गया था। अ, और अभी जब जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ रहा था, तो मैंने मास्क जो है वो मैं रिमूव करके एंड देन फिर मैंने सोना स्टार्ट किया। बट जैसे ही मैं देखती थी कि टुकु मेरे तरफ आ रही है रात में, तो भी मैं मास्क जल्दी से पहन लेती थी। मतलब इस तरह का सिचुएशन हो गया है, बट इसका कुछ सोल्यूशन है नहीं। द ओनली थिंग इज कि आप प्रिकॉशन ही ले सकते हो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। एवरी डे वी वर काउंटिंग कि कहीं टुकु का तबीयत खराब ना हो जाए, अब टुकु का तबीयत खराब ना हो जाए। ऐसे मेरा रोज, मतलब जो जो डर के, जो एक बोलते हैं ना जीना होता है, डर डर के मेरा एक एक दिन कट रहा था। मुझे लगता था कि अब प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं अब टुकु का तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि रवि की भी तबीयत खराब थी। और ये भी हमेशा ये भी दिमाग में चलता है ना कि व्हाट इफ लाइक समथिंग गोज रॉन्ग। फिर उसके बाद, क्योंकि अगर मेरा तबीयत खराब होगा तो रवि फिर भी मैनेज कर लेंगे। मैं थोड़ा सा हो सकता है कि उस टाइम पे सिचुएशन अगर मेरे से हैंडल ना हो, तो बहुत सारी चीजें चलती हैं मन में, यू गो नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन आई विल जस्ट सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपका विल पावर अच्छा है ना, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। एंड दूसरी बात है कि आप अपना डाइट हमेशा बहुत अच्छा रखो। मैंने रवि का डाइट बहुत अच्छा रखा है। अगर आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, अगर एगिटेरियन भी हो, डोंट फॉरगेट टू ईट एग्स। आप एटलीस्ट 2 से 3 एग्स एवरी डे खाओ, इट विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू। क्योंकि कोविड में मैंने वीडियोस या जितने भी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किए हैं, जो भी मैंने वीडियोस देखे, उसमें मैंने यही देखा है कि उन लोगों ने हाई प्रोटीन इंटेक करने को बोला था, ताकि आपके बॉडी में जो पेन होता है ना, जो मसल पेन और ये सब स्टार्ट हो जाता है, ये सब आपको नहीं होगा। तो आपको जो वीकनेस है ना, वो बहुत कम होगा, अगर आप अच्छी एक प्रोटीन वाली अगर डाइट रखते हो। तो मैंने सोचा कि रात के डिनर के लिए थोड़ा अच्छा कुछ बनाते हैं। रवि को थोड़ा सा टेस्ट भी आया है, मेरा भी थोड़ा सा टेस्ट अभी आ गया है, तो इस चलते मैं पनीर की सब्जी अभी बनाने जा रही हूँ।